सभी को नमस्कार। हमारे 10वीं क्लास के प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक शानदार सी गजब की ट्रिक बताने जा रहा हूँ। मारवाड़ी भाषा में ले लो या हिंदी भाषा में ले लो, इसमें आप आज परीक्षा में 1 नंबर का काम अब तैयार कर लेंगे। इसमें से हर साल 1% पूछा जाता है, पिछले साल भी पूछा गया था और इस साल भी 100 में से 101% सवाल है वो पक्का कंफर्म पड़ेगा। तो किस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है वो मैं ट्रिक से बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे 100 में से 99% बच्चे ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि ये इसको क्या होगा, आपस में कंफ्यूज रहता है। ऊपर वाला नीचे में लिख देते, नीचे वाला ऊपर लिख देते। तो ये है अनुपात का ग्राफिक निरूपण और बीजगणितीय निरूपण, तीनों के एकदम परफेक्ट मैं तैयार करवा दूंगा। तो सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक में ट्रिक में बात करूँगा। सबसे पहले आप अपने नोटबुक में ये लिख लीजिए, अनुपात लिख लीजिए A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 और नीचे लिख दीजिए तीनों बराबर है। एक बार तो A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 और इसी प्रकार ऐसे लिख दीजिए A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। ऐसे लिख देंगे आप। लिखने के बाद में देखिए, मैं यहाँ पे एक कहानी जोड़ता हूँ और कहानी टाइप आपको समझाऊंगा, उस ट्रिक से हो जाएगी। 3 भाइयों की जो कहानी है वो होगी। मान लीजिए 3 भाई है, ए वाला भाई है, बी वाला और सी वाला, ये 3 भाई है। पहले जब बात पुराने की जमाने की है, जब तीनों भाई एक साथ रहते थे, तो तीनों भाई एक साथ रहते थे तो उनके पास जो उनके पूर्वजों की जो संपत्ति थी, उनका जो धन दौलत था, जो जमीन जायदाद थी, वो बहुत सारी थी। क्या थी? संपत्ति वो एक साथ थी। और एक साथ होने के साथ में जो उनकी खेत की बुआई के लिए उनके जो हल काम में लिए जाते थे, तो वो हल क्या थे? एप्रिल में रूप से अनेक से यानी कि बहुत सारे थे। तो तीनों भाई जब क्या होंगे? एक साथ होंगे। तीनों भाई एक बार तो बराबर होंगे, एक बार एक भाई अलग हो जाएगा, एक बार फिर तीनों भाई अलग अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से होगा। तो पहली बात मैं तब करता हूँ जब तीनों भाई क्या होंगे? एक साथ होंगे, मतलब एक घर में एक परिवार में संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो तीनों भाई जब एक साथ होंगे तब क्या होगी? संपत्ति रेखा, यानी कि संपत्ति है, संपत्ति वो बहुत सारी होगी। ठीक है, संपत्ति वो क्या होगी? बहुत सारी होगी। तो यहाँ पे इनके जो हल आएगा ग्राफ है वो हो गया संपाती रेखा। एक बार हम ग्राफ या बीजगणित रूप है उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ हम कहानी पढ़ेंगे कि तीनों भाई जब एक साथ थे तो उनके पास क्या थी? बहुत सारी संपत्ति थी। और संपत्ति के साथ में उनके पास क्या था? बहुत सारे हल भी थे। किसके लिए? खेत बुआई के लिए। तो यहाँ पे कर देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। सिद्ध याद रखना, अनेक हल। कहानी में हमारे पास क्या है? अनेक हल है। तीनों भाई जब एक साथ में रहते थे तो उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी और बहुत सारी संपत्ति होने के साथ में उनके जो खेत बुआई के लिए क्या थे? अनेक हल थे, यानी कि बहुत सारे हल थे। फिर थोड़े समय के बाद में क्या होता है कि कहानी कुछ इस प्रकार से हो जाती है कि एक भाई है वो कहता है मुझे अलग करना है, मुझे न्यारा कर दो, या फिर परिवार से वह कहता है कि मैं अब परिवार से अलग होना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलो उसको भी हम अलग कर देते हैं। ये अलग हो गया, ये दोनों भाई एक साथ में है। तब सबसे पहले नॉर्मल बात समझिए कि हमारे गांव में क्या होता है, जब कोई लड़का अपने परिवार से अलग होता है तो उसके क्या होता है? खेत में एक लाइन खींच दी जाती है कि ये खेत तुम्हारा है, ये खेत तुम्हारा है। यानी कि बीच में खेत में क्या खींचती है? एक लाइन खींचती है। उसी लाइन में क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। उसी लाइन में क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा खींच दी जाती है, समांतर रेखा। और समांतर रेखा का समझना चाहिए तो समांतर रेखा का मतलब है समानांतर। ये जमीन है और इनके बीच में ये, जैसे मान लीजिए ये खींचती समांतर रेखा। क्यों? क्योंकि ये पहला भाई है, ये दूसरी भाई की, ये तीसरी भाई की है। ठीक है, तो अभी तक बात कर रहे हैं हम इसकी। तो समांतर रेखा ये थी, समांतर रेखा। तो समान टुकड़ा कर दिया, उसको जमीन का टुकड़ा दे दिया तीसरे भाई को, और दो भाई है वो अलग नहीं हो रहे, तो उसके बीच में ये हो गए। समझ रहे होंगे कि समांतर रेखा, उनके बीच में वो भाई कहते हैं मैं अलग होगा, तो उनके बीच में समांतर रेखा कहती। लेकिन उसको जमीन तो दे दी, उसे कोई हल नहीं दिया गया, उसे कोई खेत बुआई के लिए हल नहीं दिया गया, क्योंकि वो भाई चाहते थे कि ये हमसे अलग होकर खाएगा क्या, उसको हल नहीं देंगे। हल नहीं देंगे तो वो खेत की बुआई कैसे करेगा? तो उसे क्या दिया? कोई हल नहीं, उसे कोई हल नहीं दिया गया, कोई हल उसे क्या कराया गया? उसे कोई हल नहीं दिया गया। लेकिन जब थोड़े समय के बाद तीनों भाई अलग अलग हो जाती है, थोड़े समय के बाद मतलब 2-4 दिन के बाद में भी वह तीनों भाई के अलग अलग हो जाए। अलग अलग होने के बाद में केस सिस्टम चला है। फिर उसकी जो पहले वाली की, जो पहले शुरुआत में 3 नंबर अलग हुआ था, उसकी जो पत्नी है या फिर उसकी जो मैडम है वो कहती है उसे कि अब तो कोई इलाज नहीं है हमारे पास, अब तो हमें हल बपराना ही पड़ेगा, अब तो हल लाना ही पड़ेगा।
वरना हम खेत की बुआई कैसे करेंगे। तो वो प्रतिषेध करती है, उस जो महिला है उसकी पत्नी है उस तीसरे भाई के पास, इसी भाई के पास उसे इसकी जो पत्नी है इसे प्रतिषेध करती है, या फिर एक प्रकार से इससे टकराती है, इससे भिड़त होती है या फिर लड़ाई होती है। ठीक है, लड़ाई होती है तो प्रतिषेध, लड़ाई का मतलब क्या है, प्रतिषेध का मतलब क्या है, आपस में भिड़ना, टकराना। ठीक है, तो कौन टकराई, उसकी पत्नी टकराई और बोली कि अब तो हल लाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब प्रतिच्छेदी रेखा आने के बाद में अब वो फिर क्या करता है, जो 3 नंबर भाई है वो कैसे कैसे करके क्या करता है, एक हल लाता है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि केवल एक हल, या फिर इसका दूसरा बोल सकते हैं अद्वितीय हल। कई बार क्या होता है कि केवल हल दे देते हैं और अद्वितीय नाम आ जाता है। तो आ गया। अब एक बार मैं देख लेता हूँ, आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, अच्छी बात है। फिर से एक बार कहानी को पूरे शुरू से पढ़ते हैं, फिर और आपको मजा आएगा। देखिए, संपाती रेखा, जब तीनों भाई एक साथ में थे, 3 भाई थे ए बी सी, 3 भाई, और तीनों भाई की आपस में जोर की मिलती और तीनों भाई क्या रहता, एक शील में एक साथ में रहता, तब तो क्या था, संपाती रेखा ही, मतलब संपत्ति की बहुत सारी, संपत्ति से क्या रह सकते हैं, संपत्ति मतलब धन दौलत, जमीन जायदाद जितनी भी सारी। भाई की बोर्ड सारी थी, तो बोर्ड सारी तो हर गरीब खेत भाई के खेत भी खेत बड़ा अच्छी, क्योंकि 3 भाई, तीनों भाई अलग अलग घर देते हैं, तीनों भाइयों के जी अनेक अलग एक साथ में और अनेक अलग है, आप लोगों ने बढ़िया। तो संपत्ति ने बहुत सारी संपत्ति थी और कहते हैं अनेक सारे हल थे। फिर एक भाई सी भाई कहते हैं कि मैं अब आपसे अलग होना चाहता हूँ, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। क्यों कौन रहना, क्योंकि पिंगो ब्याह कर लियो। ठीक है, पिंगो ब्याह कर लियो तो वो क्या होगा, न्यारो होगा, और न्यारो के संग ये कहते हैं मन के लिए लाइन खींच दिया है, खींचा क्या खींच दिया, पर समांतर का खींच दिया, समांतर मतलब 3 टुकड़ा में कर दी, समान अंतर, समान में 3 टुकड़ा हिसाब कर दियो और 3 टुकड़ा न्यारो के सीन है और दोनों भैया का सीन रहेंगे। तो तीसरा भाई न्यारो कर दियो समांतर रेखा में, तो पिन देख लियो जिसका 2 भाई है, पहले सोचे करके चलो अपना न्यारो तो हुआ है, लुगाई आगे से न्यारो तो हुआ है, लेकिन इन आप क्या करना, कोई हल कौन देवा, खेत कोई क्यों करा होते खाना है, तो उसको क्या दिया गया, कोई हल नहीं दिया गया, उसके साथ में बेईमानी की गई, उसे कोई हल नहीं दिया गया। लेकिन फिर थोड़े समय के बाद में तीनों भाई है वो अलग अलग हो जाते हैं, तीनों भाई अलग अलग बी सी ए बी सी, ये तीनों भाई अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग होने के बाद में जो सी वाला है, ये जो तीसरा भाई था, उसकी जो पत्नी है वो अन्य 2 भाइयों को देखकर उससे कहती है, उससे टकराती है, उससे थोड़ा बहुत मतलब मारपीट करती है, प्रतिच्छेद, मारपीट का मतलब प्रतिच्छेद किया चेंज करके तो एक हल बकरा आपका खेत बना है, क्या करता है वो केवल एक हल लाता है और एक हल लाने के बाद में क्या करता है, खेत की बुआई करता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं प्रतिच्छेद का मतलब, थोड़ा सा याद रख लीजिए, किया चेंज एडजस्ट कर लियो, मारा रोटी हुई, ठीक है आपस में। और इन हुई यानी सी भाइयों ने इंगी और एक की पत्नी की हुई थी, आपस में लड़े और लड़े होने के बाद में क्या हुआ था, इसको एक हल ला के दिया था। तो ये थी हमारे पास और बोर्ड की एक अंक है वो, इसमें आपने पूछा जाएगा, एक अंक इन्हीं में से पूछा जाएगा, या तो आपको अनुपात दे पूछ सकता है, या फिर ग्राफिक निरूपण पूछ सकता है, या फिर बीजगणितीय रूप पूछ सकता है। तो 1 नंबर तैयार कर लीजिए, ये लीजिए और इसको उतार लीजिए आराम से।